अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआ है। तो चलिए आज मैं एक बहुत ही प्यारा और जो है एक बयान पेश करने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। तो ये है सूरज ग्रहण के ताल्लुक़ से बयान। तो आप लोग पूरा फूल देखिएगा, सुनिएगा गौर से। और जो है बहुत से लोग ऐसे हैं होते हैं ना कि कहते हैं कि सूरज ग्रहण में ऐसा होता है वैसा होता है, या सूरज ग्रहण चंद्र ग्रहण जब लगे तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसी के मुतालिक से मैं ये बयान आपके सामने जो है सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग गौर से सुनिएगा, और वीडियो को पसंद आए मेरी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए, एक सहाबी था, तो वो एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और इतने में सूरज को ग्रहण लगना शुरू हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर जल्दी जल्दी चादर घसीटते हुए मस्जिद में गए। साथ ही हम भी गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकात नमाज पढ़ाई, यहाँ तक कि सूरज साफ हो गया। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज और चाँद में ग्रहण किसी फरमाया, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज और चाँद में ग्रहण किसी की मौत या हलाकत से नहीं लगता, लेकिन जब तुम ग्रहण देखो तो उस वक्त नमाज और दुआ करते रहो जब तक सूरज ग्रहण खुल ना जाए। जैसे चाँद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, वो खुल ना जाए जब तक कि ज़िक्रुल्लाह करो, अल्लाह की तिलावत करो, नमाज पढ़ो और दुआएं करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चाँद में ग्रहण किसी शख्स की मौत से नहीं लगता, ये दोनों तो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं, इसीलिए उसे देखते ही नमाज के लिए फ़ौरन खड़े हो जाओ और नमाज पढ़ो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण उस दिन लगा जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। कुछ लोग कहने लगे कि ग्रहण इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की वजह से लगा है, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग्रहण किसी की मौत और ज़िंदगी से नहीं लगता, अलबत्ता तुम जब उसे देखो तो नमाज पढ़ो और दुआ किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो बड़ी देर तक खड़े रहे, क़याम के बाद रुकू किया और रुकू में बहुत देर तक रहे, फिर रुकू से उठने के बाद देर तक दोबारा खड़े रहे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले क़याम से कुछ रुकू कम किया तो बड़ी देर तक रुकू में रहे, लेकिन पहले से मुख्तार फिर सजदे में गए और देर तक सजदे की हालत में रहे। दूसरी रकात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह किया, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो ग्रहण खुल चुका था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया, अल्लाह ताला की हम्द और तारीफ़ के बाद फरमाया कि सूरज और चाँद दोनों अल्लाह की निशानियाँ हैं, और किसी की मौत और ज़िंदगी में उनमें ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ग्रहण लगना देखो तो अल्लाह से दुआ करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मोहम्मद की उम्मत के लोगों, देखो इस बात पर अल्लाह ताला से ज़्यादा गैरत और किसी को नहीं आती कि उसका कोई बंदा या बंदी जिना करे। ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम्हें भी मालूम हो जाए तो तुम हंसते कम रोते ज़्यादा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगता तो ये ऐलान किया जाता था कि नमाज होने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सूरज ग्रहण लगा उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। उन्होंने बयान किया कि लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ़ बांधी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही और फिर देर तक कुरान मजीद पढ़ते रहे, फिर तकबीर कही और फिर लंबा रुकू किया, फिर कहकर समय अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े हो गए और सजदा नहीं किया। रुकू से उठने के बाद फिर बहुत देर तक कुरान मस्जिद पढ़ते रहे, लेकिन पहली किरात से कम। फिर तकबीर के साथ रुकू में चले गए और देर तक रुकू करते रहे। ये रुकू भी पहले रुकू से कम न था। अब समय अल्लाहु लिमन हमीदा और
रब्बना लकल हम्द कहा, फिर सजदे में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रकात में भी इसी तरह किया। उन दोनों रकातों में पूरे 4 रुकू और 4 सजदे किए। नमाज से फारिग होने से पहले ही सूरज साफ़ हो गया था। तो नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा फरमाया और पहले अल्लाह ताला की और उसकी शान के मुताबिक तारीफ़ की। फिर फरमाया कि सूरज और चाँद अल्लाह की 2 निशानियाँ हैं, उनमें ग्रहण किसी की मौत और ज़िंदगी की वजह से नहीं लगता, लेकिन जब तुम ग्रहण देखा करो तो फ़ौरन नमाज की तरफ लपको। ज़ोहरी ने कहा कि ज़ियादा बिन अब्बास अपने भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत करते थे। वो सूरज ग्रहण का किस्सा इस तरह बयान करते थे जैसे उर्वा ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नकल किया। ज़ोहरी ने कहा, मैंने उर्वा से कहा, तुम्हारे भाई अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने जिस दिन मदीना में सूरज ग्रहण हुआ सुबह की नमाज इसी तरह 2 रकात पढ़ी और कुछ ज़्यादा नहीं किया। उन्होंने कहा, हाँ, मगर वो सुन्नत के तरीके से चूक गए। तो ये थी हमारी प्यारी प्यारी अच्छी बातें जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है सूरज। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण जो भी दिखे तो डरना नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है वक्त में भी सूरज और चांद ग्रहण लगा था, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िक्रुल्लाह किया, नमाज अदा की फ़ौरन और लोगों को भी नमाज के लिए कहा। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।